Hello students, myself is Anita Yadav, Assistant Professor of Botany, BBT Government College, Chimanpura. Today we are going to discuss on taxonomy introduction. What is taxonomy? Taxonomy is the science of naming and classifying things. Taxonomy एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं और उनको नाम देते हैं. Taxonomy was recognized as a formal subject in 1813 by A.P.D. Candolle. A.P.D. Candolle नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दी. उनकी बुक आई थी थ्योरी एलिमेंट्री डे ला बॉटनिक, जिसमें उन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द का जिक्र किया. टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, टैक्सिस एंड नोमोस. टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मतलब होता है रूल्स और लॉज. दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नामों को अरेंज करना, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. इन बायोलॉजी दिस रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग स्पीसीज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. बायोलॉजी के अंदर टैक्सोनॉमी के बेस पर ही हम स्पीसीज़ को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब आगे हम बात करते हैं. कैरलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, एक स्वीडिश साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले थिंग्स को हियरार्किकल कैटेगरीज में बांटा. लीनियस ने किस बेस पर थिंग्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो वो हम देखते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे थिंग्स को डिफ्रेंशिएट किया. उन्होंने उन थिंग्स को ऑब्जर्व किया, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाहर से जो उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए, उनमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उन्होंने ग्रुप्स बनाए. और उनका जो क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक थिंग्स को डिफ्रेंशिएट किया. जैसे कि सबसे अपर लेवल पे उन्होंने किंगडम को लिया, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीसीज. कैरलस लीनियस के थ्रू ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर किया गया. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट मीन्स द्विनाम पद्धति. द्विनाम पद्धति के आधार पर कैरलस लीनियस ने जो नाम दिए, उन्होंने ये कहा कि किसी भी वस्तु का या किसी पौधे का नाम दो नामों से मिलकर के बनेगा, जिसमें से एक नाम वंश का होगा, पहला नाम, और दूसरा नाम जाति का होगा. और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम इनको जैसे जीनस और स्पीसीज़ के नेम के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, तो दो थिंग्स या दो पौधे एक जैसे नहीं होंगे जिनका नाम सेम हो. सेम नाम वाली दो एक जैसे प्लांट्स नहीं होंगे. और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लैटिन लैंग्वेज में दी, क्योंकि उस टाइम एक मोस्ट ऑफ जो एजुकेटेड ग्रुप होता था वो लैटिन लैंग्वेज जानता था, तो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करने का ये एक रीज़न था. जीनस का नाम लैटिन के अंदर हमेशा एक नाउन होता है और स्पीसीज़ का नाम एक एडजेक्टिव होता है. फिर उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया. जब लीनियस का दौर था तो उस टाइम डिबेट चल रही थी कि हमें कितनी किंगडम्स की ज़रूरत है जो प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सके. लीनियस ने 2 किंगडम क्लासीफाई किए, प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसके बाद में हमने फंजाई को प्लांट से अलग कर दिया. वी सेपरेटेड द फंजाई फ्रॉम प्लांट्स. व्हेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर डिस्कवर्ड, वी एडिड किंगडम प्रोटिस्टा. विद बैक्टीरिया वी फर्स्ट एडिड मोनेरा. पहले हमने बैक्टीरिया और मोनेरा को एक साथ रखा, बट देन डिवाइडेड मोनेरा इनटू यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. फिर बाद में मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में बांट दिया गया. फिर कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि लीनियस का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको डोमेन सिस्टम से रिप्लेस किया जाए, और 3 डोमेन सिस्टम आया उसकी जगह, जिसमें 3 डोमेन थे, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया किंगडम को शामिल किया गया, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को, और यूकैरिया में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट को शामिल किया गया. अब ये एक जो टेबल है इसमें आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन के कई सारे सिस्टम्स आए.
जिनमें लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हैकल का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी फेमस हुआ। उसमें हम देखते हैं कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें 5 किंगडम थे। यू बैक्टीरिया में उन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया। आर्की बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया। फिर आता है प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया। फिर फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल किया। प्लांटी में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे, एंड एनिमलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स थे। अब प्लांट क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 ग्रुप को शामिल किया है, मॉसेस, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। नॉन फ्लावरिंग मीन्स जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मॉसेस दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स, फर्न, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। अब बात आती है फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए, मोनोकोटिलिडेंस एंड डाइकोटिलिडेंस। मोनोकोटिलिडेंस आर डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। मोनोकोटिलिडन लीफ का आप डायग्राम देख रहे हैं, पैरेलल वेन्स की तरफ इंगित किया गया है। दैट मीन्स जो मोनोकोटिलिडन्स की लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम मोनोकोट्स के तो 1 सीडेड लीव्स ऑफ पैरेलल वेन्स, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं मोस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल ग्रासेस एंड मेज। डाइकोटिलिडन लीफ आप देख रहे हैं, वेन्स इन नेटवर्क में प्रेजेंट है वेन्स। इसका मतलब इसमें लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें डाइकोट्स के, 2 सीडेड लीव्स हैव वेन्स इन नेटवर्क, फॉर एग्जांपल ट्रीज, सनफ्लावर, रोज। अभी प्लांट क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा चार्ट है। नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग में स्पोर बियरिंग में नो ट्रू रूट्स जिसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं ट्रू रूट, दैट आर मॉसेस, और विद रूट्स फर्न्स। और उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नोस का मतलब भी हम जानते हैं नेक्ड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स अब आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में 1 सीडेड लीफ एंड 2 सीडेड, यानी कि मोनोकोट्स और डाइकोट्स, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। तो ये था हमारा टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन। अब अगली क्लास में हम इसको कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।